नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जीवन में हम सभी को धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पैसा चाहिए ही चाहिए होता है और आज के दौर में पैसा का महत्व और ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, इसको आप लोग सब जानते हैं। कुछ वर्षों पहले आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी जो योग्यता है उसका जो आंकलन है हमारे गुणों और हमारे ज्ञान से किया जाता था, हमारी नॉलेज से। लेकिन आजकल धन और बैंक बैलेंस देखकर किया जाता है। कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ लोगों को धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये बात भी आप जानते ही हैं। और धन प्राप्ति और उसका उपयोग करने के लिए निश्चित तौर पे जो अभी तक का मेरा अध्ययन है प्रैक्टिकल रूप से हमारे हाथों में धन योग होना चाहिए। और धन के लिए हमारी हथेली में कुछ खास चिन्ह भी होते हैं। आज मैं दो ऐसे चिन्हों के बारे में बता रहा हूं। दोनों त्रिकोण हैं, लेकिन अलग अलग कुबेर स्थान में बैठते हैं और थोड़ा अलग प्रकार के बनते हैं, लेकिन 100% बनते हैं। और जिस रियल हथेली को मैं दिखा रहा हूं इसमें निश्चित तौर पे राहु के स्थान पे एक कुबेराक्षी त्रिकोण बन रहा है यहां पे, और एक दूसरी हथेली दिखाऊंगा वहां पे सूर्य पे बन रहा है। लेकिन ये त्रिकोण बनता सबका है, लेकिन कुछ अलग रेखाओं से बनता है। एक रेखा इसमें अलग होती है और जो सूर्य पर्वत पे बनता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है, कुबेराक्षी, कुबेर के समान वैभव देने वाला। अगर आपकी हथेली में सेम है लेकिन धन नहीं मिल रहा है तो इसका कारण आपको अपनी हथेली में ही ढूंढना होगा। कई लोग कहते हैं रेखाएं तो दिख रही हैं, तो मैं तो रोड पे जो है गैंती लेके चल रहा हूं, फावड़ा लेके चल रहा हूं, कुछ तो है ही नहीं। उसका कारण आपकी हथेली में है। लेकिन देर नहीं करते हैं और देखेगा वीडियो के लास्ट में आपकी बिल्कुल जल्दी काम आने वाली दो चीजें बताऊंगा मैं। बहुत बड़ी चीज है, अगर उसको कर लिया आपने निश्चित तौर पे देखिएगा आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। क्योंकि इन चिन्हों में ऐसी ताकतें होती हैं कि ये आपके प्रारब्ध के संघर्ष देने वाले कर्मों को भी बदल सकती है। क्योंकि ईश्वर जो है सर्वज्ञ है और सब कुछ करने में जो है आपको पता ही है ना। अब चलते हैं, देखिएगा इस हथेली को पहले गौर से देखिएगा। ये राहु का क्षेत्र है, ये वाला, ठीक। और ये केतु का क्षेत्र है, ये वाला। ये शुक्र का क्षेत्र है। ये दोनों निम्न मंगल के और उच्च मंगल के क्षेत्र हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का क्षेत्र है, ये शनि का क्षेत्र है, ये सूर्य का क्षेत्र है, ये बुध का क्षेत्र है और ये चंद्रमा का क्षेत्र है। नवग्रह यहाँ पे आ गए हैं। अब ये लोग अलग अलग परिणाम देते हैं। ये जो प्लेनेट है ये अलग अलग परिणाम देता है हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन अब इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, सीधा कुबेराक्षी जो है त्रिकोण पे जाता हूं। यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपको जो है इस प्रकार का एक शानदार त्रिकोण दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये त्रिकोण इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे हमारी हथेली में भी सेम त्रिकोण है, क्या ये कुबेराक्षी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक चीज देखिएगा, यहां पे ये आपकी भाग्य की लकीर है, सुंदर है, स्पष्ट है। इसका जो पहला स्तंभ है ये एकदम क्लियर है। और सबसे बड़ा शुभ इस स्थान इसलिए कहा गया है, स्तंभ है ये, कि ये देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है, भाग्य योग का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में, पूर्ण फलित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आपकी भी ऐसी ही जा रही होगी। दूसरा स्तंभ आप देखेंगे, इनकी भाग्य, ये बुद्धि की लकीर, मस्तिष्क रेखा, ये भी सुंदर है। तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ये भी आपकी हथेली में होगी।
लेकिन आप देखेंगे अपनी हथेली में यहां से बुध की तरफ जा रही है, तब त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण भी अखंड राजयोग बनाता है और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी इसको कहते हैं, और ये धन देता ही देता है। ठीक, लेकिन तीनों जो है स्तंभ बहुत शानदार होने चाहिए। अब ये बुध की रेखा से नहीं बना है, यहां पे जरा समझने की कोशिश करें। ये आप देखेंगे एक कॉर्पोरेट रेखा से बना है, सूर्य की तरफ जो जा रही है। ये रेखा अपने आप में ही सर्वज्ञ है। अगर कोई रेखा ना भी हो आपकी हथेली में धन देने वाली, और केवल ये जो है कॉर्पोरेट रेखा हो, सूर्य रेखा, तो निश्चित तौर पे जो है आपको अन्य रेखाओं की जरूरत नहीं होती है। इसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अब यहां पे मस्तिष्क रेखा, यहां पे करियर और धन की रेखा जो ये यहां से निकल रही है, और यहां से सूर्य रेखा, इनसे यहां पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है, शानदार त्रिकोण। अब ये त्रिकोण भाई क्या करता है? सबसे पहले देखिएगा ये राहु पे है, और राहु का कलयुग का राजा माना गया है, कलयुग का राजा। ये अच्छे भाव में ऐसे में बैठता है। अगर आपकी हथेली में ये अच्छे भाव में बैठा हुआ है, यकीन मानिएगा ये अच्छा है। ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुबेर जैसा वैभव, कुबेर जैसी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ के रास्ते को ये खोल लेता है। दूसरा क्या होता है, यहां पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति को ये दिमाग से इंटेलिजेंट बना लेते हैं, शार्प माइंडेड का बना लेती है, ठीक है ना। और व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करता है, और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, और खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है। ये ग्रोथ है व्यक्ति की, ये व्यक्ति की कामयाबी है। और जब जब व्यक्ति को ऐसा लगता है ना, क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा का यहां पे सहारा व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिलता है, करियर और धन की रेखा को। और जब जब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि जो हमारा बृहस्पति होता है ना, वो स्वयं में ईश्वरीय कृपा को देने वाला होता है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति ठीक है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, ऋषि पराशर कहते हैं कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अन्य ग्रह कितने भी खराब स्थिति में हो, अगर बृहस्पति पुष्ट और सुंदर हो, केंद्र वृत्ति हो, तो ये आपके जीवन की हथेली में बनने वाले 1.25 लाख दोषों को दूर करने की काबिलियत रखता है। और आपको जो अड़चने हैं, जो आपके ग्रोथ के वे में, लाइन में जो है कोई खराबी आ रही है, उसको साइड कर लेता है, इस रास्ते को स्मूथ बना लेता है। तो इसलिए भाग्य की रेखा बहुत शानदार है, भाग्य योग का निर्माण कर रही है, और उससे कुबेराक्षी जो है यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। ऐसे में अंत समय में पैसा रास्ता बना के ऐसे लोगों के पास आता है। आप प्रैक्टिकल रूप में अपने आसपास देखिए, अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के ऐसे लोगों के पास आ जाता है, और ये होता है इनके, ये जो भाग्य की लकीर है इसकी वजह से 100%। वहीं पे ये रेखा, सूर्य की रेखा, लाजवाब बनाती है। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों में राजा है, आपको एक ब्रांड बनाता है। सूर्य आपके कार्यों को विस्तार देता है, फैलाव देता है। और देखिएगा आपके जीवन में जितना स्पेस होगा न, जितना फैलाव होगा न, आपकी कामयाबी का स्तर उतना ऊंचा होगा, आपकी ग्रोथ उस लेवल की होगी, आपकी जो सफलता है उस लेवल की होगी। तो ये आपके सफलता में विस्तार करता है, उसका फैलाव करता है, और प्रतिष्ठा और धन देता है। तो ये जो त्रिभुज है वास्तव में ये आपको वैभवशाली बनाता है। और मैं वास्तविक रूप में कह रहा हूं, त्रिभुज तो यहाँ पे कई लोगों को बनता है,
निश्चित तौर पे बनता है। लेकिन कुबेराक्षी त्रिभुज बनना अपने आप में अति दुर्लभ योग होता है, अति दुर्लभ योग। अब हम दूसरी त्रिभुज के बारे में बताते हैं। अब इसके बारे में एक चीज देख लीजिएगा, आपकी हथेली में बन रहा है लेकिन इसका फल उस रूप में नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं। इसका मतलब है कि जिन ग्रहों का प्रभाव इस त्रिभुज पे पड़ रहा है, सबसे पहले राहु का पड़ रहा है, फिर सूर्य का पड़ रहा है, बृहस्पति का पड़ रहा है, केतु का पड़ रहा है, इन ग्रहों में कोई ना कोई कमी है। उस कमी को दूर करिएगा। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी हस्तरेखा शास्त्री से जरूर अपने हाथ का परीक्षण करवाएं, और जो वो सुंदर और सटीक उपाय देंगे ने, जो क्रियाएं देंगे ने, उनको कंटिन्यू करें, धैर्य न खोएं, धैर्य बनाए रखें। यकीन मानिएगा आप अपने जीवन काल में उस ग्रोथ को, उस कामयाबी को हासिल करेंगे वास्तव में जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ये आपके जीवन में घटित होगा ही होगा, ये निश्चित है। अब चलते हैं अगले कुबेराक्षी त्रिभुज पे, बहुत बड़ी चीज है वो भी। अब देखिएगा, ये भी एक रियल हथेली है और बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है ना, सरदार जी हैं, सिख धर्म को पालन करते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं। इनका वैभव मैंने देखा है, रियल हथेली दिखा रहा हूं। यहां पे देखेंगे तो ये इनकी जो है रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है। ध्यान से देखिएगा, सूर्य मतलब रोशनी, सूर्य मतलब आपका जीवन, आपका प्राण, सूर्य मतलब फैलाव, जिसको मैंने स्पेस कहा था, विस्तार, ठीक है ना। सूर्य मतलब ब्रांड, सूर्य मतलब सरकार, सूर्य मतलब आपका वैभव, आपका धन, ठीक है ना। सूर्य बहुत बड़ी चीज है। कभी अगर सूर्य के बारे में खोज करनी हो ना, तो ज्योतिष की बहुत पुरानी पुस्तकों को जरूर पढ़े, और अगर आप इंटरनेट पे भी जो है सर्च करें तो आपको बहुत अच्छी चीजें सूर्य के बारे में देखने को मिलेंगे कि सूर्य का प्लेनेट क्या है, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझे। अब मैंने जो चीज देखी वो ये बता रहा हूं। यहाँ पे त्रिभुज कैसे बनता है लोगों का, इस प्रकार से लाइन होती है और इस प्रकार से होता है और त्रिभुज बन जाता है। ये भी त्रिगुणात्मक फल देता है, ठीक है ना, लेकिन स्वतंत्र नहीं माना गया है इसको। स्वतंत्र क्या होता है इसको देखिएगा, इसके बीच में देखो, ऐसा त्रिभुज दुर्लभ होता है, इसी को कुबेराक्षी त्रिभुज कहते हैं। कुबेराक्षी बिल्कुल फैलाव देने वाला, ब्रांड बनाने वाला। कैसा बना है देखिएगा, ये बना है ना, बिल्कुल ऐसा बना है, एकदम सुंदर, और ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर कहीं नहीं देख रहा है, स्वतंत्र है, ऊपर की ओर देख रहा है। इसका मतलब है ये निश्चित तौर पे व्यक्ति की बुद्धि पे सबसे ज्यादा प्रभाव देता है, उसकी नॉलेज पे। ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना निश्चित तौर पे ये इंगित करता है कि व्यक्ति धनी होगा, ये धनी होने की निशानी है, और संभव है, बिल्कुल भी असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। देखना, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये त्रिभुज है, अगर वो व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न बिल्कुल भी नहीं है, तो भी अपने जीवन काल में ये निश्चित है, गारंटेड है कि ये व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है। क्यों? लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा, स्वतंत्र होना चाहिए, और सूर्य का पर्वत भी इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में होना चाहिए, अच्छे फल देने वाला होना चाहिए, और सूर्य की उंगली हो सके तो इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, जैसे इनकी हथेली में है। और हथेली का आभा मंडल भी अगर इसी प्रकार का हो, एकदम तेजोमय हो, तो कहना ही क्या, इनके फलों में और भी वृद्धि हो जाती है। अब बहुत जरूरी दो सूचनाएं। पहली सूचना यह है, आप लोग जान रहे हैं कि अब 10 दिन, वैसे 9 दिन है,
ऊर्जा वाले हमारे जीवन में संचरण कर रहे हैं, बहुत बड़ी शक्ति वाले। और हमारे जीवन में दो ही ऊर्जाएं ज्यादातर काम करती हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो आज से ही हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए। मैं आज से लेके और ठीक अक्टूबर के 12 तारीख तक जो समय है, इस समय के बीच आपकी हथेली का ठीक आधे मूल्य पे, आधी फीस पे पूरा और विस्तृत विश्लेषण करूंगा, पूरा और विस्तृत विश्लेषण करके उसका वीडियो आपको भेजूंगा। आधी फीस पे केवल मात्र 2100 रुपये आपको पे करने होगा। 2100 रुपया आप पे करेंगे, आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके, केवल 12 दिन, ये 12 तारीख 12 अक्टूबर तक ये स्कीम है, उसके बाद नहीं है। तो 2100 रुपये आप पे करेंगे, पूरा विश्लेषण आपको वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। उसमें एडिशनल क्या जोड़ा जाएगा, एडिशनल ये जोड़ा जाएगा कि आपको जो भी उपाय हैं, कितने भी महंगे और प्रबल उपाय हैं, सटीक उपाय हैं, फ्री में दिए जाएंगे, लेकिन हथेली के विश्लेषण के साथ दिए जाएंगे। ऐसे नहीं केवल कोई उपाय मांगे, नहीं, हथेली का विश्लेषण ही आधे मूल्य पे दिया जा रहा है। और उसके बाद उसकी जो क्रियाएं हैं, उपाय हैं, वो विधिवत तरीके से जो है आपको दी जाएंगी। और इसमें एक और चीज है आपके लिए, 12 तारीख तक आपकी जितने भी जरूरी सवाल हैं वो लिख करके ऑडियो के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब भी प्रॉपर हथेली की रेखाओं को देख के उस वीडियो में दिया जाएगा। तो देर न कीजिएगा, 8700631128 जो इसमें लिखा हुआ भी रहेगा, उस पे अपना व्हाट्सअप कीजिएगा, अपनी हथेली की फोटो भेजिएगा और उसमें एक चीज लिख लीजिएगा कि अकाउंट नंबर भेजें। मैं अकाउंट नंबर भेज दूंगा, उसमें आप फीस जो है डाल दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। जितनी जल्दी जिनका आएगा उतनी ही जल्दी की डेट उनको मिल जाएगी। जैसे ही आपकी फीस आएगी, आपकी हथेली आएगी, आपको एक डेट दी जाएगी। फीस की विश्लेषण की डेट तब तय होगी जब आपकी फीस आएगी, उसी के अनुसार आपको डेट दी जाएगी और उस डेट को आपका विश्लेषण दिया जाएगा करके। दूसरी बहुत अच्छी सूचना आप लोगों के लिए है, अभी तक का 10 से ज्यादा वर्षों तक का जो मेरा अनुभव रहा है और जो चिन्ह है, राज चिन्ह है या जो रेखाएं हैं लोगों के जीवन में अभी भी घटित हो रही है, वो चीज अपना प्रैक्टिकल प्रमाण दे रही हैं। उसको, उस अनुभव को, उस रिसर्च को शेयर करने के लिए हमने एक नया चैनल खोला है, एस्ट्रो भास्कर। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैं जो छोटे छोटे चिन्ह हैं, बहुत पावरफुल हैं, उनके बारे में 1-1 मिनट की क्लिप बना के डाल रहा हूं और शास्त्र प्रमाण के अनुसार उसको पूरी तरह से लिख करके, उसका प्रिंट करके और कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा हूं। अगर आप इसको गहराई से जानना चाहते हैं, हस्तरेखा को, इसके रहस्यों को जानना चाहते हैं, अपनी हथेली को खुद देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस रहस्यमय समुद्र में गोता लगाना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस लिंक को ओपन कीजिएगा और हमारे एस्ट्रो चैनल जो यूट्यूब का चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे इस अंक में विदा लेता हूँ। दूसरे एक बेहतरीन अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।